चलो अभी पूरा ध्यान। टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। पूरा ध्यान। समझो एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है समझो n2। बाहर जो मीडियम है वो n1, और हम एज्यूम करते हैं n2 जो है वो n1 से बड़ा है। ठीक है। अब समझो यहाँ से एक लाइट हम यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं। ये इसका नॉर्मल हम बनाएंगे यहाँ पे। अब मुझे बताओ, ये जो लाइट है ये एंट्री करने के बाद किस तरफ मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल? towards the normal. towards normal. तो ये हमने टुवर्ड्स नॉर्मल इसको मोड़ दिया। ठीक है। अब लाइट टर्न तो हो गई, इसमें एंटर हो गई। तो ये जो नीचे जो लाइट मिली है, इस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। कौन सी लाइट? रिफ्रैक्टेड लाइट। और जब लाइट ये रिफ्रैक्ट हो जाती है तो कभी कभी उसका कुछ पोर्शन सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट भी करता है, लेकिन पूरा पोर्शन नहीं, कुछ पोर्शन 10% के अराउंड। ये होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसे समझो कि तुम स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो। तुम स्विमिंग पूल का जो पानी है एकदम क्लीन है, तो तुम्हें पानी के नीचे की बॉटम दिखती है। तो वो जो बॉटम तुम्हें स्विमिंग पूल के नीचे दिखती है उसका रीजन है ये रिफ्रैक्टेड लाइट। लेकिन उसी पानी में तुम्हें थोड़ा सा अपना चेहरा भी दिखता है, अपना फेस भी तुम्हें दिखता है। मिरर की तरह क्लियर नहीं होता, लेकिन चेहरा दिखता है थोड़ा सा। वो किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट का जो पोर्शन है बहुत ही कम होता है, 5 to 10% के अंदर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। सपोज करो कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी है I0, और जो लाइट रिफ्लेक्टेड हुई उसकी इंटेंसिटी है समझो IR। तो ये I0 और IR में रिलेशन क्या होगा? तो याद रखना IR इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है I0 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 डिवाइड बाय n2 प्लस n1 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होती है? IR इज इक्वल टू I0 n2 माइनस n1 अपॉन n2 प्लस n1 का होल स्क्वायर। जैसे एग्जांपल हम ले लें भी, समझो n1 1 है और n2 2 है। अंदर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, बाहर का 1 है। तो यहाँ वो वैल्यू डालते हैं, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, नीचे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो फॉर्मूला बन जाएगी IR इज इक्वल टू I0 अपॉन 9। मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? इनिशियल से डिवाइड बाय 9। अगर डिवाइड बाय 9 करेंगे हम डिवाइड। हाँ बेटा बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलना ना। हाँ बेटा। तो 1/9 कितना होता है? 1/9 अप्रोक्सीमेटली 0.1. 0.1, यानी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 11%। भाई यहाँ पे कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी? अराउंड 11%। यानी रिफ्रैक्ट कितनी होगी? तो हम बोलेंगे 89% रिफ्रैक्ट होगी
11% रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आई बेटा बात यहाँ तक? यस सर। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, रेयर से डेंसर। लेकिन अगर इसका उल्टा प्रोसेस हम देखें, इफ लाइट travels from denser to rarer, if light travels from denser to rarer, समझो denser to rarer लाइट ट्रैवल कर रही है। अब उसका भी हम सिस्टम देख लेते हैं कि उल्टा क्या होगा। पूरा ध्यान, समझो ये एक मीडियम है N2, बाहर मीडियम है N1, कंडीशन वही N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब नीचे डेंसर है। अब समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग डायरेक्शन में अपनी लाइट को एमिट कर रहा है। तो समझो उसकी एक लाइट स्ट्रेट जा रही है, सीधा। तो जब लाइट स्ट्रेट जाती है तो मुझे बताओ, जब वो बाहर निकलेगी तो वो किस तरफ मूव करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। Away from the normal. हाँ सर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका स्ट्रेट लाइन है तो सीधी जाएगी। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन हमेशा सीधी जाती है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। याद है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। तो पहला जो इनिशियल एंगल है यहाँ पे 0 है, क्योंकि लाइट खुद नॉर्मल बन रही है। ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल अगर हम बनाने जाएंगे तो ऐसा ही लाइन बनेगा। उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 0 है। अगर इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो बाहर जाने वाला एंगल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो लाइट एंटर करेगी वो सीधे निकल जाएगी। चलो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे, समझो लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं हम लोग। अब तो सिंपल बात है, नॉर्मल बनेगा अलग। अब बताओ ये लाइट किस तरफ मूव करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे तो फ्रॉम समझो नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल करती है तो उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। समझ में आई बात यहाँ तक? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब अगर समझो जो नीचे लाइट है उसको मैं थोड़ा और दूर ले जाऊं, और यहाँ पे अगर हम एक और नॉर्मल बनाए, बताओ यहाँ लाइट कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल तो जाएगी। क्या इसका एंगल पहले वाले जो सेकंड नंबर था उससे एंगल ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? पहले सर, से सर वो ज्यादा बेंड हुई है। ये θ1 है, ठीक है, तो वो एंगल बड़ा बन गया। ठीक है, अब इसके कंपेयर में यहाँ पे एंगल छोटा है कि बड़ा है? बड़ा। तो बड़ा बाहर है। जाने वाला कहाँ कितना जाएगा? छोटा जाएगा। क्यों, रीजन? सर वो 180 होता है ना शायद। क्या 180? ज्यादा दूर जा रही है। बड़ा ही रहेगा सर। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल बैंड हो रहा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कर रहा है तू? जिन्हें ज्योमेट्री चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे और जो बैंड एग्जाम्पल ले लो, यहाँ 15 डिग्री था, 15 डिग्री पे θ1 हुआ, समझो ये हो गया 30। अब मान लो ये 30 है तो वो कितना होगा? 60।
सब बड़ा ही बनेगा ना। सिंपल बात है, बढ़ेगा ना, अगर इंसिडेंट बड़ा है तो फॉर्मूला क्या है, n1 sin 3 n2 sin 3 होगा। θ1 यहाँ ज्यादा है तो वहां पे देखो डेंसर से रेयर जा रहा है तो रे कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ तो एंगल हाँ अगर सर। इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो उसका अवे फ्रॉम नॉर्मल भी बढ़ जाएगा ना बेटा। हाँ सर, हाँ वो हम नीचे के एंगल की बात कर रहे हैं। मैं नीचे की बात कर रहा तो था। नीचे वाला भी तो बढ़ा ही है ना, नीचे वाला कहाँ कम हुआ है। अरे नीचे मतलब अरे सर वो नीचे मतलब 30 सर के वो बाजू जो में जो जगह है ना उसकी बात कर रहे हैं। वो स्लैब है ना, वो लाइट वो नहीं मतलब यहाँ से मैंने पूछा रे जो बाहर निकलेगी यहाँ से वो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम हाँ, नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे ज्यादा फ्रॉम नॉर्मल। सेकंड वाले से ज्यादा कि कम। हाँ ज्यादा। वो ज्यादा। तो मैं वही सर पूछा हम कि नीचे जैसे वाला समझे, नीचे हम वाला नीचे वाले एंगल समझे थे सर। लाइन के एंगल। नीचे वाला जो आपने लाइन बात ड्रॉ सुनो करी ना। एक मिनट, रे ऑप्टिक्स में एंगल हमेशा नॉर्मल से होता है, नीचे वाला ऊपर वाला सोचो ही मत। कहां से होता है, नॉर्मल से ऑलवेज। क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। तो समझो यहाँ वाला जो एंगल बना वो मान लो 60 हो गया, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। अब समझो इस रे को मैं थोड़ा और दूर ले जाता हूं, ये इसको मैं और थोड़ा दूर ले जा रहा हूं, यहां पहुंच गया समझो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम फिर से बनाते हैं नॉर्मल। तो मुझे बताओ अब जो एंगल होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। नॉर्मल बात है, बढ़ेगा। समझो वो हो गया 90, मतलब यहां से जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, 90 बन गया। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात। मतलब हमने इसको इतना बढ़ा दिया कि बाहर का एंगल कितना बढ़ गया, 90। समझो अंदर के एंगल को बोलते हैं θ1 और बाहर के एंगल को क्या बोलते हैं हम, θ2। यहां तक किसी को डाउट। नो सर। No, sir. अब पूरा ध्यान इसमें। when light travels from when light travels from denser medium to rarer medium, when light travels from denser medium to rarer medium at particular incident angle, the refracted angle becomes 90। वे जब लाइट ट्रैवल्स करती है, कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, डेंसर से रेयर ट्रैवल करती है, तो उस वक्त किसी पर्टिकुलर एंगल पे, कौन से पर्टिकुलर एंगल पे, इंसिडेंट एंगल। वो इंसिडेंट कौन सा है पता नहीं, जो भी इंसिडेंट एंगल है उस पे बाहर वाला एंगल जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। अंदर जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल, बाहर जो एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल। तो बोला पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाता है। यहां तक समझ में आया बेटा। यस हाँ सर। सर। ठीक है। then incident angle is known as critical angle। तो इस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझ में आए बेटा यहां तक बात, कोई डाउट, क्लियर। अब इसमें ये वाली फॉर्मूला याद है,
n2 sin theta 1 is equal to n1 sin theta 2। हाँ कुछ गलत तो हाँ नहीं सर। लिखी मैंने फॉर्मूला? सर n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2 हाँ नहीं होता? सर। हाँ वही होती है n1 sin theta 1, मतलब जिसका n उसका एंगल। तो देखो यहाँ पे n n2 है, एंगल थीटा 1 है, और बाहर n1 है, एंगल थीटा 2 है, इसलिए खाली मैंने हाँ नंबर हाँ उल्टे किए। समझ में आई बात? मतलब याद रखना फॉर्मूला तो वही होती है, n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, मतलब जिसका n उसी का थीटा। तो यहाँ n2 वाले का थीटा जो है वो 1 है, और 1 वाले का थीटा 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है। समझ में आई बात? Yes, हाँ sir. सर। किसी को डाउट हाँ, इसमें? नो सर। अब ये जो मैंने बोला कि जो इंसिडेंट एंगल है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल को दिखाते हैं C से। तो फॉर्मूला बन जाती है n2 sin C इज इक्वल टू n1 sin 90, क्योंकि थीटा 290 हो गया। तो बोलो फॉर्मूला में क्या बन जाएगा? n2 sin C इज इक्वल टू n1, क्योंकि sin 90 1 होता है, तो sin C क्या बन जाएगा? n1 अपॉन n2। समझ में आई बात? ये साइन C बन गया n1 अपॉन n2। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब दूसरी बात, इसमें साइन C तो बन गया तुम्हारा n1 अपॉन n2। क्लियर? अब इसमें ये जो साइन C मिला, इसमें अगर मैं डालूं इफ n1 समझो 1 है और n2 n है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगी? sin c equal to 1 by n। तो क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का कितना होता है? साइन C इज इक्वल टू 1 बाय n। अब समझो एग्जांपल के तौर पे n अगर 2 है, 2, तो साइन C आएगा 1 बाय 2। 1 बाय 2 में C की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5 by 6। 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है उसका 2 होता, तो अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री पे करता, इस पे करता 30 डिग्री पे, तो बाहर वाला एंगल क्या बन जाता? एग्जैक्ट 90 बन 90। जाता। समझ में आई बात? तो याद रखना क्रिटिकल एंगल कितना होता है? कितना होता है क्रिटिकल एंगल? 90 डिग्री। नहीं, फिर से गलती। क्रिटिकल एंगल होता है हाँ वो साइन जो C इक्वल्स टू पे 1 बाय n। 90 डिग्री बनता है। 90 तो रिफ्लेक्टेड हाँ, एंगल है, याद रखना। 90 90 सुन के क्रिटिकल को 90 मत बोलना। क्रिटिकल कितना होता है? हम बोलेंगे साइन C इज इक्वल टू 1 बाय n। फिर n पे डिपेंड करेगा क्रिटिकल क्या होगा। क्रिटिकल 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन याद रखना क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल है। 90 कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्टेड, जो बाद में हमको मिलता है वो 90 होता है। तो क्रिटिकल 90 नहीं होता, माइंड में ये बात डाल देना। समझ में आई बात? चलो बेटा, एवरीवन Yes, क्लियर? तो sir, yes. क्रिटिकल एंगल मान लो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, एग्जांपल दिया पे n अगर 2 है तो यहाँ क्रिटिकल 30 बनेगा, मतलब 30 डिग्री पे इंसिडेंट करते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। लेकिन अगर हम समझो एंगल 30 से बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया 30 से, और यहां हमने बनाया एक नॉर्मल, तो यहां जो एंगल बनेगा, सिंपल बात है, वो तो क्रिटिकल से भी ज्यादा बनेगा। इसको हाँ। इंसिडेंट बोलते हैं, क्रिटिकल से ज्यादा। तो बाहर का एंगल 90 से ज्यादा होगा, तो वो जो रे है वो रे एक्चुअल में बाहर जाएगी ही नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर आ जाएगी। n2 के अंदर। मतलब उस वक्त ये जो बाहर वाला सरफेस है ये मीडियम की तरह नहीं, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, when incident
angle, when incident angle is more than critical angle, then light, उस वक्त लाइट क्या करेगी? Reflect. Reflect. Gets reflected from surface, this phenomenon is known as TIR. बात समझ में आई? जब इंसिडेंट एंगल किससे बड़ा हो, रिफ्लेक्टेड क्रिटिकल से बड़ा हो, तो उस वक्त लाइट क्या हो जाती है? वापस टर्न होके अंदर आ जाती है। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर?